बड़ी बड़ी सियासी शख्सियात, नवाज शरीफ साहब, जब मैं इलेक्शन में आपसे सवाल पूछा था तो आपके अल्फाज थे उनके सियासी सफ़र के लिए कि दी एंड नज़र आता है आपको। तो अभी भी दी एंड, अभी तो वो किंग मेकर बने बैठे हुए हैं, बादशाह सलामत नहीं। लेकिन जिस कॉन्टेक्स्ट में आपने पूछा था वो ये था कि नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर हैं, तो मैंने आपसे कहा था कि मैं नहीं समझता, मेरे ख्याल में तो उनका जो अमली सियासत का वक्त है वो ख़त्म हो गया। आप क्या कहते हैं? मैं उसी बात पर भी कायम हूँ। नवाज शरीफ की अमली सियासत का वक्त ख़त्म हो गया? नहीं, सिर्फ नवाज शरीफ साहब का, फैमिली की बात नहीं कर रहा मैं। नवाज शरीफ साहब शायद ऑप्ट यही करेंगे कि मैं बैकग्राउंड में रह के गाइड कर दूं अपने से जूनियर फैमिली के जो लोग पावर में आते हैं उनको, तो ख़ुद शायद पावर में ना आना पसंद करें। लेकिन छोटे भाई उनके वज़ीर आज़म बन गए। बहुत सारे लोगों का ख्याल ये है कि बस वज़ीर आज़म का फीती लगी हुई है, चलाता निज़ाम हुकूमत कोई और है। तो शहबाज शरीफ साहब ऐसे ही प्राइम मिनिस्टर के तौर पर अभी आगे चलेंगे या नहीं चलेंगे? शायद थोड़ा वक्त चल जाए। कितना अर्सा? वो मैंने शुरू में जैसे अर्ज़ किया था कि वक्त का तयन नामुमकिनात में से। लेकिन एक डिसफंक्शनल सी गवर्नमेंट नज़र आती है, आपको लगता है ऐसे चलेगा? माफ़ कीजिएगा, चेस्ट इन्फेक्शन का शिकार हूँ। गवर्नमेंट मेरा ख्याल है बहुत सी जितने भी हमारे यहाँ फैक्टर्स हैं वो सब मिलके ही हुकूमत को चलाना चाहेंगे कि अकेले शायद गवर्नमेंट। आप कह रहे हैं कि ये हाइब्रिड जो सेटअप है यही चलेगा? मेरे तो ख्याल यही है। कितना अर्सा? फिर वही है, लेकिन ज़्यादा अरसा नहीं है। ये ज़्यादा अरसा नहीं। कभी ऐसा भी होगा कि पाकिस्तान में एक्चुअली एक मुंतखब क़यादत जिसको डेमोक्रेसी कहा जाता है उस टाइप की भी कोई क़यादत ऊपर आ जाए? बिल्कुल आ जाएगी। आएगी? कब? जो मैं इसकी बेहसी का वक्त कह रहा हूँ 2027 ऑनवर्ड, समवेयर मिड 27 उसमें ये काम हो सकता है। मरियम नवाज का क्या मुस्तकबिल है? मरियम नवाज साहिबा ज़िंदगी के अच्छे दिन देख रही हैं और मेरा ख्याल है अभी ये शायद और फर्दर आगे जाएं। मैं ये नहीं सजेस्ट कर रहा कि वो प्राइम मिनिस्टर बनेगी। आपको नहीं लगता वो प्राइम मिनिस्टर बनेगी? नहीं, अभी मुस्तकबिल करीब में तो मुमकिन नहीं है। और ये तो आपने उनकी उम्मीदों पे पानी फेर दिया। वो तो चचा की कुर्सी पे नज़र रख के बैठी होंगी कि मेरी बारी आनी है। किसकी ख्वाहिश नहीं होती आपकी? नहीं आगे बढ़ने की? वज़ीर आज़म बनने की तो नहीं होगी ना आपकी? नहीं, अब इस उम्र में कहाँ, इस उम्र में आदमी 4 कदम चल ले वही खुश हो जाता है। मरियम नवाज आप लगता है कि वज़ीर आज़म नहीं अभी बनती, एटलीस्ट नियर फ्यूचर में नहीं है? मेरा नहीं ख्याल। और बिलावल भुट्टो के मतलब क्या ख्याल है? अभी काफ़ी वक्त पड़ा हुआ है, बहुत वक्त है। उन्हें मैच्योर होने में वक्त लग जाएगा। वो कभी स्टेज ऐसी आएगी जब वो मैच्योर होकर तैयार हो जाए? देखिए, हादसात ऐसे हो जाते हैं कि हादसात एक्सीडेंटली हो सकता है, वैसे आपको नहीं नज़र आता? जी। हालांकि बिलावल साहब के बारे में मैं लोगों से एक बात कहा करता हूं कि बिलावल साहब का एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। सर शाहनवाज दीवान थे, इनके नाना मिनिस्टर भी रहे, उनकी तरक्की वैसे स्टेप बाय स्टेप आई थी, तो वो बिलाखिर प्राइम मिनिस्टर रहे और बड़े पावरफुल प्राइम मिनिस्टर इस मुल्क के थे वो। इनकी वालदा प्राइम मिनिस्टर रही। जहाँ ये हालात हो तो वहाँ जीन्स में बहुत सी चीज़ें एंटर हो जाती हैं, आदमी की ट्रांसफ़र होती है जेनेटिकली। फिर बिलावल भुट्टो साहब की एजुकेशन बड़ी अच्छी हुई। ये बड़े फेवरेबल फैक्टर। उसकी बाज़ गुफ्तगू में वो चीज़ें रिफ़्लेक्ट होती हैं, अपनी माँ वाली गुफ्तगू में। वो मैं देखा उसको कि जब ये जनरल बाजवा के ऊपर कोई प्रोपेगेंडा वगैरह चल रहा था, मजहबी कुछ लोगों ने किया था, तो इमरान खान वज़ीर आज़म थे, तो बिलावल ने कौमी असम्बली में उठ के, हालांकि खुर्शीद शाह मुखालफ तकरीर कर चुके थे इमरान खान की, तो बिलावल ने उठ के कहा कि इमरान खान कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। वहाँ उस दिन मुझे लगा कि इसकी माँ की रूह का इसके अंदर असर है। वो चीज़ जो एक सियासी सोच है, रिफ्लेक्शन नज़र आती है उसमें। उसको ज़्यादा बोलना चाहिए। जो जेनेटिकली चीज़ें आई हैं वो ज़्यादा लाउडली अगर
सामने आ जाएं, असर्ट करे, अपने बाप के साए से निकल जाए, तो फिर आप समझते हैं बेहतर हो जाएगा। चलिए, मैं शायद ये तो ना कह सकूँगा कि कभी किसी की शख्सियत पे कमेंट इस तरह नहीं किए मैंने, लेकिन जो कुछ अल्लाह ताला ने इनको प्लस पॉइंट दिए हुए हैं, आप पूरे सर्किट में देख लीजिए, हमारे यहाँ पॉलिटिकल सर्किट में ये प्लस पॉइंट नहीं है, बट अनफॉर्चुनेटली या तो जो कुछ माहौल है इर्द गिर्द उनके, इज़ टेकन अवे बाय दैट, और उनकी गुफ्तगू में वो ठहराव और वो सुलझाव और उस किस्म की बुलंदी कहीं कहीं अनका हो जाती है। अच्छा सर, जो आजकल पाकिस्तान की कौम है, वो इमरान खान उसके लीडर के तौर पर तो कौमी असम्बली में नहीं है, लेकिन एटलीस्ट परहैप्स आज की तारीख में सबसे पॉपुलर पॉलिटिशियन वही है। न सिर्फ पॉपुलर बल्कि इन्फ्लुएंस भी किया है उन्होंने। इन्फ्लुएंस भी किया। तो इमरान खान का मुस्तकबिल क्या है, जेल या आज़ादी? 2025 उनके लिए क्या खबर लाएगा? नहीं, जेल से तो शायद कुछ अरसे में आ जाएं। कितने अरसे? ये कुछ कह नहीं सकता, लेकिन 4 माह, 6 माह, 8 माह। मैंने अर्ज़ किया कि इसका अंदाज़ा करना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन आपको लगता है मुस्तकबिल करीब में जेल से आज़ादी हो सकती है? हाँ, बिल्कुल आ जाएंगे इमरान खान। और लेकिन अगर आप पावर का देखें तो उसमें शायद उन्हें थोड़ा इंतज़ार करना पड़ जाएगा। अभी हुकूमत उनको मिलती नज़र नहीं आती आपको? मेरा ख्याल है कि इंतज़ार करना पड़ेगा उन्हें। फॉर ईयर्स, फॉर मंथ्स, कितना? मे बी फॉर ईयर्स। 5-7 साल लग सकते हैं। या तो 5-7 साल से पहले इमरान को हुकूमत मिलती नहीं नज़र आती है आपको, लेकिन आपका ख्याल है कि चंद महीनों में आज़ादी मिल सकती है? इमरान खान साहब बहुत यूज़फुल आदमी हैं। जैसे इन्फ्लुएंस किया है इन्होंने यूथ को, वो काम कर सकता है। ये है काम तो अभी भी कर रहा है, क्योंकि आप देखें ना, अमेरिका में उठते हैं पाकिस्तानी, वो जाके वो ट्रंप इंतज़ामिया और बाइडेन इंतज़ामिया उनके वो कांग्रेसमैन के सामने खड़े होकर कहते हैं कि वो इमरान खान जेल में, आप उसके ऊपर सवाल उठाए। तो वो दैट समथिंग इज़ हैपनिंग राइट नाउ। बात ये है कि इमरान खान साहब बड़ी यंग एज में यूके चले गए और उनकी तरबियत हुई ही अंग्रेज़ के हाथ में है। इमरान खान साहब को जो सबसे बड़ा एडवांटेज, जो मैं समझता हूँ, मैं भी रॉन्ग, मेरे ये इसरार नहीं कि मैं सही कह रहा हूँ, वो ये है कि वो अंग्रेज़ की रग रग से वाकिफ़ हैं। उनकी ज़ुबान बोलता है बंदा वो, इसीलिए इमरान खान की ज़ुबान उनकी समझ में जल्दी आती कि उनकी ज़ुबान में बात करता है। मेरी मुराद अंग्रेज़ी से नहीं, अंग्रेज़ी तो बहुत लोग बोलते हैं, लेकिन उनके थॉट प्रोसेस को अंडरस्टैंड करता है, इसलिए कि तरबियत वहाँ हुई है। सर एक चीज़ और बताइए, बुशरा बीबी का इमरान खान की सियासत के ऊपर, उसके तरीक़ाकार के ऊपर काफ़ी असर हुआ है पिछले चंद सालों में। जब से वो बुशरा बीबी के करीब हुए, प्राइम मिनिस्टर बनने से 2-3 साल पहले से उनके पास जाना शुरू हुए थे। अभी रिसेंटली 1-2 मूव के अंदर भी मुझे बुशरा बीबी का बहुत इन्फ्लुएंस नज़र आया। गोइंग फॉरवर्ड क्या नज़र आता है? बुशरा बीबी इमरान खान के साथ इसी तरीके से उनका असर बरकरार रहेगा? उनकी बेगम है और हर बीवी का इन्फ्लुएंस शौहर पे होता है और होना भी चाहिए, तो उसमें वो कायम रहेगा, रहना चाहिए। और बुशरा बीबी का अपना मुस्तकबिल क्या नज़र आता है? यकीनन अच्छा होगा। नेक खातून हैं, इबादत गुजार हैं, तो अल्लाह ताला ऐसे लोगों पे करम करता है, ज़रूर करेगा। पाकिस्तान में मुस्तहकम हुकूमत आएगी, आए जो लोगों के मसाइल हल करे? बिल्कुल आएगी, इसलिए कि अगर मुल्क को तरक्की करनी है तो मुस्तहकम हुकूमत डेफिनेट होनी चाहिए। लेकिन ये भी आप टाइम इसको लिंक करेंगे उसी 2027 के? मेरा ख्याल है। एक बात बुजुर्ग का करते हैं और वो एक से ज़्यादा हैं, उनका ख्याल है कि एक वक्त आना है कि पाकिस्तान में ज़ेर ज़मीन कुछ दरियाफ्त होगी, तेल निकल आए, मदनियात निकल आए, उससे पाकिस्तान में बहुत खुशहाली है। ये बहुत से मजहबी लोगों ने मुझे ये बात, वो दुरुस्त फरमा रहे हैं, वो दुरुस्त फरमा रहे हैं, वो वक्त आ रहा है। वो कब से शुरू हो रहा है? वही ये जो मैंने पीरियड कहा, इसी से स्टार्ट हो जाएगा वो वक्त। जो वसाइल दस्तियाब हो जाएंगे मुल्क को, उसी से आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा आपको। अच्छा, मैं जब इलेक्शंस के दिनों में इंटरव्यू कर रहा था तो उसमें 1-2 शख्सियात मुझे याद पड़ता है, इरफानुल हक साहब भी शायद उनमें शामिल थे।
उनका ख्याल था कि पाकिस्तान में एक बहुत ही सख्त किस्म का अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस शुरू होने वाला है। इस पे अकाउंटेबिलिटी पे आपने भी बोला था, और उन्होंने तो इसके ऊपर बहुत ही ज़ोर देकर बोला कि बड़ा सख्त अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस शुरू होने वाला है, एक दफ़ा सफाई होगी उसके बाद बेहतरी का अमल शुरू होगा। आपके ख्याल में वो प्रोसेस कब शुरू हो रहा है? मैंने शायद ये कहा होगा कि मुल्क में डंडा चलने वाला है, वो चला है, आगे भी चलेगा और चलेगा भी जी। तो अकाउंटेबिलिटी सही में होगी या वो हम तो पॉलिटिकल विच हंटिंग ही देखते हैं, अकाउंटेबिलिटी तो नहीं कहना चाहिए। अगर आप अकाउंटेबिलिटी का नाम देना चाहें तो दे सकेंगे आप, लेकिन मैं तो उसको सख्ती का नाम दूंगा कि सख्ती ज़्यादा आएगी। अभी इस 25 के अंदर और सख्ती बढ़ेगी लोगों में जी। अफरा तफरी ये संभाली जाएगी कि नहीं? हर गली मोहल्ले में हम जो बेचैनी देखते हैं वो संभाली जाएगी कि नहीं? बेचैनी में और अफरा तफरी में बहुत फ़र्क आ जाएगा मलिक साहब। बेचैनी के कई एक फैक्टर्स हैं, अफरा तफरी का फैक्टर एक ही चल रहा है। तो ये जो बेचैनी है हमारे अंदर, ये तो जब हम देखते हैं कि एक फ़र्क है, तबकाती फ़र्क बहुत हो गया और हैव एंड हैव नॉट्स का फ़र्क बहुत हो गया है, फिर लोगों के लिए रास्ते अभी इतने नहीं खुले इसलिए कि मुल्क की इकोनॉमी का हाल कोई ज़्यादा इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, मेन तो फैक्टर वही है जिससे बच्चे भी बाहर जा रहे हैं, उससे बेचैनी बढ़ती है इंसान के अंदर। सर एक और चीज़ बताइए, हम जिस रीजन में रहते हैं इंडिया पाकिस्तान कॉन्टेक्स्ट में, यहाँ हालात आपको नॉर्मल नज़र आते हैं? नहीं, मेरा ख्याल है कि जिन हालात से पाकिस्तान गुजरा आया है उन हालात में एंटर हो जाएगा इंडिया बड़ी जल्दी। उन हालात में एंटर हो जाएगा इंडिया बड़ी जल्दी। हम जिन मुश्किलों से हम निकल के आ रहे हैं उसमें इंडिया शामिल होने जा रहा है। हम तो बाहर निकल रहे हैं, इंडिया दाखिल हो रहा है उसमें, मेरा ख्याल है। तो वो फंसेगा, हम बच जाएंगे। इसलिए कि एक कुदरत का अपना निज़ाम है, ये यहाँ लॉ ऑफ नेचर काम करता है इस दुनिया में, ये आलमुल अस्बाब है, कॉज एंड इफेक्ट की दुनिया है। उसके साथ साथ लॉ ऑफ नेचर काम करता है कि आप जो बोएंगे वो काटेंगे। तो जब कोई भी इंसान हो या मुल्क हो दूसरों के साथ के बारे में साजिशों पर उतर आए और तो फिर उसका बुरा स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, मेरे एक बुजुर्ग दोस्त है, मैं उनका नाम नहीं लूँगा जी, उनकी इजाज़त नहीं है, इसलिए अगर इजाज़त होती तो नाम ले देता। वो मुझे पिछले कई सालों से कह रहे हैं कि 2025 और 30 के दरमियान इंडिया का बहुत तबाही है और एक अमेरिका की बहुत तबाही है। जी बेशक। वो मैं जितनी दफ़ा उनसे मिलता हूँ ना, बड़े ज़ईफ़ हैं, बड़े, इस नाम इसलिए नहीं लेता कि वो आमतौर पे मिलते मिलते नहीं है किसी से, तो है सैयदज़ादे हैं, शाह साहब हैं, कहते हैं 2025 और 30 के दरमियान में इंडिया और अमेरिका, ये तुम लिख लो, इनकी बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, इस शक्ल में ये तुम्हें नज़र नहीं आएंगे। तो आपका इस पर क्या तजज़िया? नहीं, मैं शायद उनकी बात से एग्री करूँगा कि डॉलर तबाही की तरफ ज़रूर जाएगा। जो कुछ अमेरिका करता रहा है उसको उसके लिए भुगतना है और वो भुगतेगा। ट्रंप के नीचे अमेरिका का क्या बनेगा? देखिए, अल्लाह ताला ज़मीन पर कभी उतर के ख़ुद कुछ नहीं करने आता, वो तो असबाब बना देता, क्योंकि तो ये आलम असबाब में बैठे हैं, ये सबब बनेगा, ये सबब बनेगा, बिल्कुल बनेगा। इंडिया के साथ क्या होगा? इंडिया जो कुछ हमारे साथ कर रहा है कि जहाँ कहीं मुमकिन होता है वहाँ फंडिंग करता है। ये जो खारजी हैं सारे, ये जो आके टीटीपी वाले हमले करते हैं, इन सारों की तो असला और पैसा उधर से आता है। वो खुद भुगतेगा उसकी अपनी रियासतों में, और बल्कि मणिपुर में शुरू भी हो गया, ये उसकी इब्तदा है। मेरे वो जो दोस्त हैं बाबा जी, मैं उनका दोबारा नाम नहीं लूँगा, वो कहते होते हैं जो इनकी वो साउथ वाली स्टेट्स है ना, चिकन नेक स्टेट्स उनको कहते हैं, यहाँ से कहते हैं तबाही होनी है, यहाँ खराबी, नज़र रखना यहाँ के ऊपर, यहाँ से खराबी होनी है। मणिपुर उधर ही है। तो आपका भी तजिया उनसे मिलता जुलता है? जी, वो इसको भुगतना होगा इंडिया को, जो कुछ इसने पाकिस्तान के साथ किया। आप कभी गौर से देखिए, पाकिस्तान के साथ जिसने भी बुरा किया उसने भुगता ज़रूर है।
सर एक सवाल आपसे पूछना है, उसको थोड़े से अच्छे से लफ्ज़ों में पूछ लेंगे, नहीं तो हमारे भी वो सेंसर वाले बैठे होते हैं, परेशान हो जाते हैं। जब मैं इस्टेब्लिशमेंट कहता हूँ ना, बटनों पे हाथ रख लेते हैं। पाकिस्तान में आम तौर पर जिस अदारे का जो काम है वो करता नहीं है। जुडिशरी जो है वो दरियाओं की और अस्पतालों की वेस्ट कहती है ठीक करनी है, अपनी जुडिशरी नहीं ठीक करनी। इस तरह इस्टेब्लिशमेंट जो है वो एग्जेक्टिव ठीक करने चली जाती है। तो कभी ऐसी भी स्टेज आएगी कि इस्टेब्लिशमेंट अपना फ़ौज काम कर रही हो, जज अपने काम कर रहे हो, और एग्जेक्टिव वाकई लोगों की फिक्र कर रही हो कि हमने कैसे लोगों को रोटी कैसे देनी है? अगर आप इजाज़त दें तो एक काउंटर क्वेश्चन मैं आपसे कर लूँ। सर, ये सूरत हाल भुट्टो के दौर में क्यों नहीं पैदा हुई? आपका क्या कहना है? इसलिए कि वो बहुत काबिल आदमी था, उसकी ग्रिप थी मामलात पर। आप किसी सब्जेक्ट पे उससे बात कीजिए, बड़ी स्ट्रॉन्ग होल्ड थी। तो ना है लीडरशिप की वजह से ये सूरत हाल है। तो जब मेरे ब्रेक लेकिन वो काबिल शख्स कब आएगा जो ये इस काबिल होगा कि वो खुद निज़ाम हुकूमत को अच्छे से चला ले? आने में देर नहीं लगेगी। एक को अल्लाह ही उतारेगा तो आएगा। लेकिन आपको ये जो चेहरे मैदान में हैं, इनमें से कोई चेहरा लगता है कि कोई नया चेहरा राइज करेगा? मलिक साहब, ये मेरे एलिमेंट के अगेंस्ट है कि मैं किसी दूसरे फर्द के बारे में कोई कमेंट कर दूं। कोई नया चेहरा राइज करेगा, बहुत कुछ अल्लाह कर देगा, करेगा। हमें उम्मीद रखनी चाहिए। वेरी सून। ओह यस। एक आपसे मैंने और चीज़ पूछनी है, ये मेरा अपनी मर्जी का सवाल है। चैम्पियंस ट्रॉफी आने वाली है, पाकिस्तान में होनी है। पाकिस्तान का क्या बनेगा? जीतेंगे हम क्रिकेट का मैच? ये नहीं मैं कह पाऊंगा। सर सबसे अच्छी बात तो आपने बताई नहीं। वो मुझे शायद इसके लिए पूरी चैंपियंस ट्रॉफी में जो मर्जी होता रहे मुझे टेंशन नहीं होती। जिस दिन इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है ना, मैं कहता हूँ आज पाकिस्तान जीत जाए, बाकी जो मर्जी। ये सिर्फ आपका हाल नहीं है, सबका ही हाल है। तो इस पे तो कोई खबर सुना दे। अल्लाह ताला बेहतर फरमाए। सही सर, इस पे बताएं, इंडिया वाले मैच से हम चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया को हराएंगे कि नहीं हराएंगे? अल्लाह बेहतर करे। अल्लाह बेहतर करेगा। फिर दुआ पे बात आ गई है, फिर हम कुछ नहीं, अल्लाह बेहतर करे। आप दुआ करिएगा। मैं तो आई एम विशिंग कि अल्लाह बेहतर करे। मैं ये नहीं कह रहा अल्लाह बेहतर करेगा, मैं कह रहा हूँ अल्लाह बेहतर करे। तो इट्स अ विश। आप जाके फिर रात को इबादत करेंगे ना, तो मेरी ख़ास इस्तदा के ऊपर दुआ करिएगा कि पाकिस्तान इंडिया वाले मैच में उसकी खूब पिटाई लगाए और हम मज़े से जीतें। ये तो दुआ कर सकते हैं ना? नहीं, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए तो बिल्कुल दुआ करते हैं, लेकिन कोई पिटे ये दुआ करना। ये तो क्रिकेट मैच है ना सर, इसमें डंडे से थोड़े मारना है, बॉल को बल्ले से पिटाई करनी है। वो नेगेटिव दुआएं ये नहीं सर, ये पॉजिटिव दुआ है अपनी टीम की जीत। नहीं, अपनी मुल्क के लिए तो क्या दुआ ज़रूर आदमी करता है, बगैर आपके हुक्म किए भी मैं दुआ अपने मुल्क के लिए तो ज़रूर करूँगा, हर कोई करता है। लेकिन ब्रेक करीब आ रही है, एक चलते चलते कोई पाकिस्तानी कौम को कोई पढ़ने के लिए कुछ बता दें कि इस मुल्क के हालात बेहतरी की तरफ चले जाएं। एक या दो लफ्ज़ों में कोई चीज़ बता दें। बेहतरीन वजीफ़ा ये है कि मैं और आप हम कुछ इस अंदाज में मेहनत करना शुरू कर दें कि हम अपने आप को मुतमईन करें कि मैंने काम सही कर लिया। बिल्कुल सही। बस यही एक वजीफ़ा है जो काम करेगा। अच्छा, मैं ब्रेक में जाने से पहले अपने वो गुमनाम दोस्त जिनका नाम नहीं ले रहा, उनसे मैं ये पूछता हूँ, तो मुझे कहते हैं दो चीज़ें पढ़ा करो। एक अल्लाह की सुन्नत है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद, कि नबी पे दरूद भेजना, ये अल्लाह की सुन्नत है। बेशक। और दूसरा नबी की सुन्नत है अस्तगफिरुल्लाह, तो माफ़ी मांगा करो, तौबा किया करो। एक नबी की सुन्नत है, दूसरी अल्लाह की सुन्नत है। कहते हैं इससे ज़्यादा तुम्हें मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, दोनों सारा दिन किया करो, भरपूर किया करो। तो आप सही फरमा रहे हैं। सही फरमा रहे हैं आप, बहुत सही उन्होंने फरमाया, जो साहब भी हैं और आपकी तरह के मेरे दोस्त हैं। मैंने मैंने आप जैसे सारे जो है ना बुजुर्गों से रखी हुई हैं कि मुझे भी कुछ अकल आ जाए, सीधी राह पे चल पड़ूं। नहीं, माशाल्लाह। सरफराज शाह साहब मारूफ मजहबी स्कॉलर हैं, बहुत शुक्रिया। आप हमारे ब्रेक करीब आ गई है।